तो अब शुरू होता है लॉर्ड कैनिंग का समय। लॉर्ड कैनिंग के समय में कुछ बहुत ही अहम घटना होती है, जिसका नाम एक तो है 57 की क्रांति। 1857 की क्रांति किसके समय में हुई? लॉर्ड कैनिंग के समय में। और 1857 की क्रांति के बाद तुरंत बाद ही एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाता है, क्वीन का उद्घोषणा होती है। क्वीन की उद्घोषणा होगी कहाँ पे? इलाहाबाद के अंदर। जिसको पढ़ेगा कौन? लॉर्ड कैनिंग पढ़ेगा। लॉर्ड कैनिंग उस उद्घोषणा को पढ़ेगा और कुछ बहुत ही अहम निर्णय लिए जाते हैं। पहला निर्णय ये लिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासनिक शक्ति थी वो पूरा खत्म। अब क्राउन रूल करेगा भारत को। अब सीधे क्राउन रूल करेगा भारत को। एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बना दिया जाएगा, जिसके तहत वो भारत में अपनी प्रशासनिक वो चलाएंगे। ठीक है, अपना प्रशासन भारत के अंदर चलाएंगे। हड़प की नीति खत्म कर दी गई। जो हड़प की नीति किसने अपनाया था? डलहौजी ने। डलहौजी ने हड़प की नीति अपनाया। सतारा से वो करना शुरू किया, हड़प करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसका भी बायोलॉजिकल हेयर नहीं होगा उसको हड़प करना शुरू कर दिया। आखिरी जो हड़प करते हैं जिस सूबे को, जिस प्रोविंस को, उसका नाम होता है अवध। और अवध के क्षेत्र में ही बहुत बड़ी क्रांति होती है 57 की। मेड उसी के अंदर आता है। इस वजह से हड़प की नीति को खत्म कर दिया। ठीक है, और धार्मिक आजादी भी दी गई, इसी उद्घोषणा के थ्रू दी गई। ठीक है, अब ये सारी चीजें हुई। 1857 के जस्ट पहले एक संथाल विद्रोह हुआ है, बहुत बड़े स्तर पे एक संथाल विद्रोह हुआ। पढ़ा चुके हैं, 55 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ। और 57 के जस्ट बाद ही 58-59 में तुरंत होगा एक बहुत बड़े स्तर का नील विद्रोह। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में आ सकता है। 55-56 में हुआ संथाल विद्रोह, 57 में क्रांति हुई और 58-59 में नील विद्रोह हुआ। हाँ, तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 के बीच में थे। और इनके समय में जो इवेंट्स हुए, पहला था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है, और ये अधिनियम पास हो गया। इन्हीं के समय में 1861 में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना हुई। कहां पे? आगरा में। आगरा के अंदर राधा स्वामी सत्संग की स्थापना हुई। आगरा के अंदर तुलसी राम ने इसकी स्थापना की। ठीक है, 1861 में ही इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आया। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट भी 1861 में, इधर लिखा होगा इंडियन हाईकोर्ट एक्ट। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आया 1861 में। ठीक, और इंडियन काउंसिल एक्ट भी 1861 में आया। इंडियन काउंसिल एक्ट भी 1861 में आता है। इन्हीं के समय में हमने बताया पहले भी कि नील विद्रोह हुआ। नील विद्रोह क्यों होता है? क्योंकि अंग्रेज लोग यहाँ के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने की वजह से, ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से यहाँ पे जो नील की खेती होती है वो बड़े स्तर पे होती है। यहाँ बहुत जो है उसकी उपज भी बहुत ज़्यादा होती है और उसका इस्तेमाल होता है जो रंगने के लिए, जैसे जीन्स वगैरह रंगने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। और वो ले जाते थे अपनी फैक्ट्री में, जो है इसका यूज़ करते थे। लेकिन वो अपने यहाँ नहीं उसको प्रोड्यूस कर पाते थे। क्योंकि उनका जो क्षेत्र था टेम्परेट रीजन था। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, टेम्परेट रीजन था। टेम्परेट रीजन में इसकी खेती नहीं हो पाती थी। और जो भी बीज इसके अल्टरनेटिव में यूज होता था रंग बनाने के लिए, उसका उपज बहुत अच्छा नहीं होता था, उसकी क्वालिटी भी बहुत ही खराब होती थी। इस वजह से जबरदस्ती यहाँ पे नील की खेती करवाई जाती थी। इसके विद्रोह में लोगों ने रिवोल्ट किया, उसी को हम लोग नील विद्रोह या इंडिगो रिवोल्ट कहते हैं। 1859 और 60 में हुआ। किसने किया? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। इसको लिखा दीनबंधु मित्रा ने अपनी बुक नील दर्पण में। नील दर्पण में जो बुक थी उसमें दीनबंधु मित्रा ने उसको मेंशन किया। एक सवाल आता है कि वो कौन सा अखबार था जिसने पहली बार इनकी नील्हों की, जो नील्हे खेतिहर लोग थे, उनकी दुर्दशा के बारे में लिखा। उनका नाम है एस.सी. मुखर्जी। और अखबार कौन सा, ये बताइए अखबार कौन सा था जिसमें पहली बार नील विद्रोह के बारे में या नील के जो किसान थे उनकी दुर्दशा के बारे में लिखा गया था। अब इसमें इनके समय में व्हाइट म्यूटिनी भी हुई। श्वेत विद्रोह 1-2 बार पहले भी हो चुका है। ठीक है,
श्वेत विद्रोह इसलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि अंग्रेजों ने इसको किया था विद्रोह, अंग्रेजी सेनाओं ने इसका विद्रोह किया था। क्यों किया था? जब 1858 का उद्घोषणा हुआ, किसने किया? क्वीन विक्टोरिया ने, और उसको पढ़ा किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। तो उसमें यह भी कहा गया कि जो प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियां होंगी अब ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं रहेगी, अब रहेगी किसकी? क्राउन की। तो जो सैनिक थे, गोरे सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक थे, उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो वो थे, जैसे हमारे भत्ते थे, हमारी सैलरी थी, या जो हमारी सर्विस कंडीशंस थी, जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मजा करते थे, कहीं बहुत मुश्किल ना हो जाए। ठीक है, तो उन लोग के बहुत ज़्यादा डर था, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज थी, इस वजह से वो बहुत डरे हुए थे, इसलिए उन लोगों ने विद्रोह किया। व्हाइट मिंट ने इस वजह से की, ठीक है, उनकी सैलरी ना कम कर दे, ये सारी चीज़ें। इस वजह से 1859-61 में क्या हुआ? व्हाइट म्यूटिनी हुआ। इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति भी, इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति भी हुई। ये क्रांति जो हुई, ये बहुत ही बड़ा वाटरशेड मूवमेंट है इंडियन हिस्ट्री में। 1857 की क्रांति, कौन थे नेता इसमें? मंगल पांडे थे इसके नेता मंगल पांडे थे। और ये तारीख क्या थी? 10 मई 1857 मेरठ में इसके हुआ था। ठीक है, मेरठ अवध का ही रीजन है, और अवध में ही लास्ट जो है वो हुआ था, हड़प नीति अपनाई गई थी लास्ट अवध के क्षेत्र में ही। इस समय सैन्य अधिकारी कौन था? सैन्य अधिकारी थे जनरल हैविट। जनरल हैविट उसके सैन्य अधिकारी थे, लास्ट मतलब सैन्य अधिकारी थे। लास्ट सैन्य अधिकारी कौन थे? जनरल हैविट। उसके बाद सिंबल क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी इसका सिंबल था, इसका प्रतीक था। इस क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। इस क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। इस समय सैन्याधिकारी थे जनरल हैविट। और 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में नेता अलग अलग थे, बहुत सारी किताबें लिखी गई, अंग्रेजों ने अलग अलग इसको कॉन्स्पिरेसी का नाम भी दिया। ठीक है, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अलग से हम लोग करेंगे। इन्हीं के समय में क्वीन विक्टोरिया का उद्घोषणा हुआ। कहाँ पे हुआ? सबसे पहले यही पूछता है, इलाहाबाद में या प्रयागराज या इलाहाबाद में? इलाहाबाद के अंदर हुआ। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज के अंदर हुआ था 1858 में। 1 नवंबर 1858 में हुआ। एग्जैक्ट डेट भी पूछा है एग्जाम में एग्जैक्ट डेट भी पूछा है। और इसको रीड किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने इस उद्घोषणा को रीड किया था ऑन द बिहाफ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। इसमें कुछ बातें बोली गई कि हड़प की नीति को खत्म कर दिया, हड़प की नीति खत्म कर दिया गया कि अब किसी भी सूबे का या प्रोविंस का को हम लोग हड़पेंगे नहीं। भारतीय प्रशासन किसके अधीन आ गया? क्राउन के अधीन आ गया। भारतीय प्रशासन क्राउन के अधीन आ गया। भारतीय प्रशासन किसके अधीन आ गया? क्राउन के अधीन आ गया। और उत्तर पश्चिम प्रांत की स्थापना हुई। उत्तर पश्चिम प्रांत की स्थापना भी हुई, जिसमें दिल्ली नहीं आता था। ये सवाल पेट के अंदर आया हुआ है, यूपी में आया हुआ है, पेट के अंदर आया हुआ ये नहीं, लेकिन यूपी का ये सवाल है। उत्तर पश्चिम प्रांत की स्थापना हुई थी इसी उद्घोषणा के बाद। ठीक है, जिसमें दिल्ली नहीं आता था, दिल्ली छोड़कर। इसी उद्घोषणा में क्वीन विक्टोरिया को कैसरे हिंद की भी उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली? कैसरे हिंद की उपाधि मिली। क्वीन विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि मिली। इसके बाद यह हो गया पूरा। अब 8वां पॉइंट है कि इसी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही, लॉर्ड कैनिंग के समय में 3 विश्वविद्यालय बने थे, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। ये देखो, ये पहली बात कि बनाने की बात की गई थी, किसने बात की थी? वुड्स डिस्पैच ने। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था और 1835 में मैकॉले मिनट आया था। मैकॉले मिनट में बोला गया था कि कुछ लोगों को शिक्षा दो, अंग्रेजी शिक्षा दो, ताकि हमको प्रशासन में हेल्प मिले, हमने बताया था। और 18 तो उसमें लोगों ने मास एजुकेशन की बात नहीं की थी, सर्व शिक्षा की बात नहीं की थी। ठीक है, सबको शिक्षित करने की बात नहीं की थी, कुछ लोगों को शिक्षित करना था। लेकिन जब वुड्स डिस्पैच आया तो इसमें बात की गई कि हम मास एजुकेशन देंगे, हम सर्व शिक्षा देंगे, हर किसी को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग जगहों पे यूनिवर्सिटीज बनी। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज पहले बनी थी।
बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में। ठीक है, तो ये सवाल तो नहीं से बदल सकता है कि 3 यूनिवर्सिटीज जो बनी थी, 3 विश्वविद्यालय जो बने थे, वो किस प्लान के तहत आए थे। उस डिस्पैच दे देगा ऑप्शन में, मैकॉले दे देगा, हंटर कमीशन दे देगा, 3-4 दे देगा। ठीक है, हंटर कमीशन जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए था। और इस समय एक किताब लिखी गई, इस टाइम पब्लिश हुई थी। कभी कभी किताबों का एग्जैक्ट नाम, डेट पूछ लेता, किस डेट को पब्लिश की गई। तो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है किताब कार्ल मार्क्स की। इसलिए भी मैंने लिखा क्योंकि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये किताब है वीडी सावरकर की, लेकिन ये फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, 1857 से 1859, ये किताब पूरा नाम इसका फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, 1859 में ये पब्लिश हुई थी। इसको पब्लिश किया था किसने? कार्ल मार्क्स ने। ये कार्ल मार्क्स की किताब है। ठीक है, और कार्ल मार्क्स ने ही बोला था कि अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीति बहुत ही घिनौनी है। इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने ही बोला था कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति बहुत ही घिनौनी है भारत के अंदर। ठीक है, तो ये सवाल आ चुका है विद स्टेटमेंट कि ये स्टेटमेंट किसका है, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये किताब कार्ल मार्क्स की। अगर पूछेगा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है, वो है वीडी सावरकर की। इन्हीं के समय में नामधारी मूवमेंट चला था। ठीक है, नामधारी मूवमेंट उगा मूवमेंट था, वो बाद में नामधारी मूवमेंट का एक रूप ले लेता है। वो इसके लीडर कौन होते हैं? राम सिंह। ये भी चला इसी समय 1857 के आसपास ही चला नामधारी मूवमेंट, या नामधारी भाई राम सिंह इन 1857। कहां पे? पंजाब। हमने बताया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी पास हुआ 1861 में ही, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी पास हुआ 1861 में ही, और पहली बार आयकर लागू हुआ था 1858 में। पहली बार आयकर लागू हुआ, इनकम टैक्स लागू हुआ कब? 1858 में। पहली बार आयकर लागू हुआ 1858 में। और ये तो है ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। तो अब नेक्स्ट हम लोग यही पढ़ेंगे। इन्हीं के समय में आया था दोनों चीज़।